स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। एंड आज मैं आप लोगों के साथ हूँ परसेंटेज के साथ। और परसेंटेज का मीन्स क्या होता है। परसेंटेज एक ऐसा वर्ड है जो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से। और जो लैटिन वर्ड क्या था हमारा, वो था परसेंटम। परसेंटम का मीनिंग क्या होता है, पर 100 और आउट ऑफ 100। परसेंटेज का भी मीनिंग यही है कि पर 100 यानी कि हमें 100 में से कितना मिलता है वो क्या बन जाती है, उसकी हमारी परसेंटेज बन जाती है। देखिए मेरे बच्चों, कई बार बहुत बार आपको इस तरीके से लिखा मिला होगा, ये एक सिंबल होता है। अगर इस तरीके से भी लिखा हो, वो भी सिंबल किसका है, परसेंटेज का। ये दोनों ही हमारे क्या है, परसेंट के सिंबल होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके से कहीं लिखा हो 80%, इसका मीनिंग क्या है कि आपको 80 मार्क्स या 80%, 80 कुछ चीज़ मिली है, वो किस में से मिली है, 100 में से, यानी कि 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, अगर मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे 70/100, इसका भी मीनिंग क्या होता है, 70%। 6 आउट ऑफ 100, 6%। तो परसेंट का मीनिंग आपको समझ आ गया क्या होता है। अब हम इसी से रिलेटेड, और परसेंट एक ऐसी चीज़ है बहुत अपनी पर्सनल लाइफ में हमेशा यूज होती है। अब देखो, आप क्लास में आ गया, कोई भी बच्चा है, पूछा जाता है, चाहे आप वो प्राइमरी में, नर्सरी में, केजी में, कहीं पे भी है, कहेंगे उसने 80% लिए, 90% लिए, 96% लिए। क्या है परसेंट, यही तो है परसेंट, कि उसको 100 में से 80 मार्क्स मिले हैं या 100 में से 90 मार्क्स मिले हैं। तो इसी तरीके से आप उनको कैसे निकाल सकते हो, तो आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान से और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो के साथ। देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। परसेंटेज अगर लगानी है तो हमेशा ध्यान रखना, उसको क्या कर देना, हमें मल्टीप्लाई बाय 100। बस इनटू के बाद देखना है कि क्या करना है, इसको देखना है किस में कन्वर्ट करना है, परसेंट में। परसेंट के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई बाय 100। 4/5 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या 5 और 100 सेम टेबल पे आते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 0। क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो इट्स मीन 5 से क्या है, डिविजिबल है। तो 24 जार 80, ये आ गया 80%। लगा दिया ना हमने परसेंटेज का साइन। क्यों लगाया, क्योंकि हमने इसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया है। नेक्स्ट आ जाता है 4/5। 4 5 या 20 प्लस 4, 24/5। जैसे ही मिक्स फ्रैक्शन दिखाई देती है, उसको सीधा सा चेंज कर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद किस में चेंज करना है, परसेंट में। तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो भाई। वही 5 से 20 और 1 0 और 24 2 जार 48। ये आ गया आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट मेथड देखिए हमें अब क्या करना, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। इनटू के बाद वाले पे ध्यान देना है, क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शंस मीन्स ऊपर नीचे, और उसको काट पीट के हमें उसको चेंज कर देना है। तो देखिए मेरे बच्चों, तीनों ही टाइप के क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। एक सिंपल है, एक मिक्स फ्रैक्शन में, और तीसरा हमारे पास क्या, डेसिमल में। अब ध्यान से देखना इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। जब हमारे पास ऑलरेडी गिवन है परसेंटेज, और इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है, तो रिमूव करते हुए हमें उसको क्या कर देना है, डिवाइड बाय 100 कर देना है। बस तो कर दो, 30 डिवाइड बाय 100, 10 से 10 कट, क्या आ गया आपका, 3/10 आ गया फ्रैक्शन, हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट अगेन, अब आपको इसको कैसे करें, तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स को किस में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर में। तो कर दो, क्या करते हैं हम, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 9 2 जार 18, और 18 में ऊपर वाले को प्लस कर दो, क्या होगा 19/2। क्या करना है, इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड बाय 100। 100 कहाँ आ गया, नीचे, और जब इन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, इट्स मीन वहाँ पे क्या होता है, हमेशा ही मल्टीप्लाई। ध्यान रखना। अब 19 क्या है मेरे बच्चों, एक प्राइम नंबर है,
जो किसी से कट नहीं होना, तो 19 1 जा 19 और 100 2 जा 200 बन गई हमारी फ्रैक्शन। अब नेक्स्ट हम पहुंच जाते हैं डेसिमल वाले के पास। तो चलिए भाई डेसिमल को रखो एज इट इज़, पहले तो रिमूव कर दो परसेंटेज को। जैसे ही परसेंटेज को रिमूव करोगे क्या हो जाएगा हमारा, डिवाइड बाय 100 हुआ। यहाँ तक क्लियर। अब हमें दिख रहा है ऊपर डेसिमल भी है, अब हमें चेंज तो फ्रैक्शन में करना है। इट्स मीन कि हमें डेसिमल को भी यहाँ से रिमूव करना है। तो कैसे करेंगे, डेसिमल को रिमूव करने के लिए नीचे क्या लगती है, 0, हमें पता है। 5 के लिए 0, 2 के लिए 0 और डेसिमल को रिमूव करने के लिए 100। अब क्या बचा हमारे पास, 125। एक बार दोबारा से राइट कर देती हूँ, 125 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 100, यही बचा। 25 का टेबल आता है ना, बिल्कुल आता है। 25 5 जार 125 और 25 4 जार 100, ईजिली कट हो रहा है हमारा। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10 और ये 0 हुआ। अब देखिए ऊपर क्या बच जाता, ओनली 1 और नीचे क्या बच जाता हमारे पास, 80। ये फिर से फ्रैक्शन बन जाता हमारे पास। यहाँ अब अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मेरे ख्याल से आप इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए मेथड क्या हमारे पास। अब नेक्स्ट ये मेथड हमारे पास आ जाता है कि कन्वर्ट परसेंटेज इनटू रेशो। अब सोचोगे अभी तो हमने उसमें चेंज किया था, फ्रैक्शन में चेंज किया था, अब फिर रेशो में हम कैसे करने वाले। बिल्कुल सिंपल सा होता है। रेशो में कैसे लिखते हैं हम लोग, किसी भी चीज़ को इस तरीके से रेशो में हम राइट कर सकते हैं। और रेशो को किस फॉर्म में राइट करते हैं, इस फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में गिवन है तो हम उसको इस फॉर्म में राइट कर देते हैं, यही होता है हमारे पास। तो बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। सबसे पहले परसेंटेज यहाँ पे लगा हुआ है, इसको हमें क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। और जब परसेंटेज को हटाना है तो क्या करना है, डिवाइड बाय 100। तो कर दो, क्या हो जाएगा, 24 डिवाइड बाय 100। अगर हमारा कट सकता है तो काट दो मेरे बच्चों। किस पे कट रहे हैं, 4 पे। 4 6 जार 24, 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20। बस क्या आया, 6 बाय 25। राइट कर दो इसको रेशो की फॉर्म में, क्या होगी, 6:25। बस हो गया क्वेश्चन क्लियर यहीं पे। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, 1/4%। सबसे पहले क्या दिखाई दिया, एक मिक्स फ्रैक्शन दिखाई दी। उसको किस में चेंज करना है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो कर दो, 1 4 जार 4 और ऊपर वाला प्लस 5/4। अब क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है। तो कर दो इसको रिमूव। क्या करोगे, डिवाइड बाय 100, इट्स मीन नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो काट दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0। ऊपर क्या बचा, 1, नीचे क्या बचा हमारे पास, 80। और जैसे इसको रेशो की फॉर्म में राइट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/80। ये आ गया आपका रेशो की फॉर्म में। अब नेक्स्ट मेथड देखिए मेरे बच्चों। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो इनटू द परसेंटेज। अब इनटू के बाद देखो ध्यान से, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, इट्स मीन क्या करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। तो कर दो जरा। अब कहोगे तो रेशो है, रेशो को किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं हम लोग, इजीली राइट कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 1/2 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। कर दो जरा 2 से, 50। क्या आ गया मेरे बच्चों, 50%। हुआ क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 100। कट कर सकते हैं हम लोग उसको, 4 1 जा 4, 2 जा 8, 4 5 जार 20 और ये 25, 3 जार 75%। ये आपका यहाँ पे मेथड हो जाता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट मेथड देखिए। नेक्स्ट मेथड मेरे बच्चों हमारे पास आ जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेज एज डेसिमल। अब परसेंटेज गिवन है, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहली बात, परसेंटेज है हमारे पास, रिमूव करोगे तो डिवाइड, तो कर दो डिवाइड। 12 डिवाइड बाय 100,
अब ये देखिए, आपको ध्यान होगा, अगर नहीं ध्यान है तो एक बार दोबारा से मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। मिस्टर दीपक लाल, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अब कहोगे क्या लिख दिया मैम, मिस्टर दीपक लाल। मिस्टर मीन्स हो गया भाई मल्टीप्लाई, आर मीन्स हो गया भाई राइट साइड, और डी मीन्स हो गया, बोलो बोलो जल्दी से, डिवाइड, और एल मीन्स हो गया लेफ्ट। हो गया, यानी कि डिवाइड में डेसिमल कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, और मल्टीप्लाई में डेसिमल कहाँ जाने वाला, हमारा राइट साइड। अब हमारे पास नीचे दे रखा, तो सिंपल सी बात है, हमें पता ये हो रहा है डिवाइड। डिवाइड में डेसिमल कहाँ जाएगा मेरे बच्चों, लेफ्ट साइड, आपके उल्टे हाथ की तरफ। तो जीरो कितनी है, 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2, डेसिमल कहाँ लगने वाला है, यहाँ लगने वाला, तो लगा दो 1 2, ये लगा दिया डेसिमल। उसके बाद हम 10 यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा कन्वर्ट डेसिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ऑलरेडी एक बार तो देखोगे आप पहले से ही डेसिमल में, इसका क्या चेंज करना है, बट परसेंटेज भी तो दे रखी है मेरे बच्चे साथ में, उसको भी तो ख़त्म करना है, तो कर दो ज़रा। जैसे ही आपने परसेंटेज को रिमूव कर दिया, वैसे ही डिवाइड में आ गया 100, और जैसे ही डिवाइड में आ गया 100, हमें पता है हमारा डेसिमल कहाँ चला जाना है, उल्टे हाथ की तरफ। तो लेफ्ट हैंड की तरफ जाते हुए क्या करोगे, 2 0, तो 2 डिजिट जाएगा। अब हमारे पास तो 1 0 है, तो दूसरी आप अपने आप भी यूज कर सकते हो, कर सकते होगी 2। अब इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, हो जाएगा शिफ्ट। तो आंसर क्या बनेगा, जी डेसिमल 0 0 0 2 5, ये बन गया भाई हमारा क्वेश्चन का आंसर। चाहो तो यहाँ 0 लगा दो, चॉइस आपकी है। अब नेक्स्ट मेथड देखिए मेरे बच्चों, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। अब वही बात आ गई, यहाँ दे दिया परसेंटेज, जैसे ही परसेंटेज दिखे कि परसेंटेज को लगाना है तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, तो कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई बाय 100, 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हमने देखा था बाय मिस्टर दीपक लाल के डिवाइड में गए थे लेफ्ट साइड, तो मल्टीप्लाई में कहाँ जाना हमें, राइट साइड। तो देखिए 0 कितनी है, 2, तो 2 डिजिट छोड़ दो, 1 2, डेसिमल यहाँ से जंप कर गया यहाँ, तो क्या आ जाएगा 3 3, डेसिमल लगाने की जरूरत होती है लास्ट में, नहीं होती है, ये आ गया आपकी परसेंटेज। और इस 0 का तो आगे कोई यूज आप लोगों को पता है होता ही नहीं है। नेक्स्ट अगले के पास पहुंच जाते हैं हम लोग। वही हमारा काम क्या है भाई, जब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कितनी 2, तो हो जाओ शिफ्ट उधर, 1 2, हमारा डेसिमल कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ, तो क्या बन जाएगा 6 डेसिमल 2 5, क्या बन गया आगे परसेंट, ये बन गया हमारा। यहाँ हमारा मेथड ही हो जाता है कंप्लीट। अब आगे हम देखिए क्वेश्चंस क्या करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, अगर हमें वैल्यूज़ निकालने हैं किसी की भी, हमें क्या दे रखा है 30% ऑफ 400, 30%, यानी कि 30। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि जो हमें परसेंटेज दे रखी है उसको रिमूव कर दो, और जब रिमूव करते हैं तो क्या करते हैं हम उसको डिवाइड बाय 100, तो कर दो उसको डिवाइड बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और ये आ गया हमारा 400, कर दो कट। अब इसको 2 0 से 2 0 हमारा हो रहा है कट, 4 0 0 और 4 3 जा 12, ये आ गया 120 आंसर। नेक्स्ट और एक दे रखा है साथ में एक डेसिमल वाला भी, हम सभी की सभी टाइप्स करने वाले हैं। सिंपल दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, फ्रैक्शन दे रखा है, तीनों हम करेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखना। अब हमें दे रखा है मेरे बच्चों डेसिमल, देखो ध्यान से, सबसे पहले तो क्या रिमूव करना है, परसेंटेज, कर दो रिमूव, 7.5, जैसे ही परसेंटेज रिमूव की डिवाइड बाय आ गया 100, मल्टीप्लाई बाय 400। अब हमें दिख रहा है ऐसे तो करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये डेसिमल को भी रिमूव करना है, तो नीचे आ जाएगा डेसिमल को रिमूव करने के लिए 5 की 0 और डेसिमल काटते ही 1, ये बन गया हमारे पास। अब क्या सिंपल हमारे पास कि जी 0 से तो 2 0 काट दो, हो गया। आगे जी 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, ये कटा हमारा 5 से, 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, 5 5 जार
अब 15 2 जार 30, ये आ गया आंसर हमारा। क्या किया मैंने, पहले परसेंटेज रिमूव किया, 100 लगाया, फिर डेसिमल को रिमूव किया, डेसिमल के बाद इधर ओनली 1 डिजिट थी तो 1 0 लगाई और डेसिमल के रिमूव करने के लिए लगाया 1 और साथ में यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया हमने 400, काट दो, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए मेरे बच्चों, हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले जैसे ही आपको मिक्स फ्रैक्शन दिखता है उसको चेंज कर दो इम्प्रॉपर में। 3 2 जार 6 और 1 7/2% ऑफ, इसको भी कर दो, 2 7 जार 14 + 2 16/7। यहाँ तक क्लियर हुआ मेरे बच्चों। अब देखिए क्या करना है, 7/2, सबसे पहला काम रिमूव द परसेंटेज कर दो, क्या हो जाएगा, नीचे आते ही मल्टीप्लाई बाय 100 2 के साथ और ऑफ मल्टीप्लाई और ये कर दो 16/7। सभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो ऊपर वाले नीचे वाले के साथ कट सकते हैं इजीली। सबसे पहले 7 और 7 दिखाई दे रहे, काट दिया आपने, फिर क्या दिखाई दे रहा है, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, फिर भी दिख रहा कहीं किस पे कट सकते हैं, लास्ट की 2 डिजिट 0 हो 4 से कट हो जाएगा, 4 2 जार 8, 4 2 जार और 4 5 जार, क्या आ गया हमारे पास 2/25, ये बन जाता है आपका आंसर। यहाँ पे हो गया ये कंप्लीट मेथड। अब नेक्स्ट देखिए ये वो क्वेश्चंस है जो आपकी बिल्कुल पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, जो हमेशा आपसे एज ए स्टूडेंट लाइफ आपसे पूछे जाते हैं कि आपको अगर एक ही सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स मिलते हैं तो कितने परसेंटेज मार्क्स आते हैं आपके, अगर आपको टोटल मार्क्स मिलते हैं तो कितने परसेंट आते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ़ यू गॉट 64 मार्क्स आउट ऑफ 80, अगर आपको 64 मार्क्स मिलते हैं किस में से, 80 में से, तो आपकी क्या परसेंटेज रहेगी। सबसे पहले जो आपको मिलता है हमेशा ध्यान रखना वो कहाँ आएगा, आपका ऊपर, हमेशा ध्यान रखना परसेंटेज का रूल है, और जो टोटल होता है हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। भाई आपको 64 मिले, किस में से मिले, 80 में से, और निकालनी क्या परसेंटेज, तो कर दो मल्टीप्लाई बाय 100, 1 0 से 1 0 कट, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 8 10 जा 80, आपको मिले भाई 80% मार्क्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अगर आपको मिल जाते हैं 480 मार्क्स किस में से, 500 में से, तो आपकी परसेंटेज क्या बनने वाली है। देखिए आपने कितने गेन किए, 480, कितने में से गेन किए, 500 में से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो काट दो भाई, 2 0 से 2 0 कट हो रही है हमारी, 5 से 5 1 जार 5, 5 9 जार 45, क्या बचा हमारे पास 3 0 और 5 6 जार 30, ये बना मेरे बच्चों हमारे पास 96% क्या होंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, और आपसे क्या पूछा जा सकता है, व्हाट परसेंट ऑफ 36 इज 9, यानी कि 36 का कितना परसेंट 9 निकला। भाई 9 आंसर कब निकलेगा, क्या उसका कितना परसेंटेज निकालोगे कि 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज हमें पता ही नहीं तो हम उसको लेट कर लेते हैं, कितना लोगे, x% ले लिया हमने। भाई अगर 36 का आप क्या निकालते हो, x% निकालते हो, 36 ऑफ लिख सकते हो, यहाँ पे x% निकालते हो, तो आपका आंसर क्या आ जाता है, 9। यही आ जाता है कि 36 का क्या परसेंटेज होगा जो हमें आंसर मिल जाए 9, मे बी वो 20% हो, मे बी वो 10% हो, भी उतना निकालने के बाद हमें आंसर मिलेगा 9। तो वो जो परसेंटेज है वो हमने कर लिया यहाँ पे लेट। अब देखिए हम सोल्व करेंगे, 36 ऑफ मल्टीप्लाई x और परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 और ये आ गया इक्वल टू 9। अब देखिए मेरे बच्चों 36 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो देखिए ध्यान से 9 के आ गया नीचे डिवाइड। अब एक बात और देखो, यहीं पे 100 क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड, उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से देखना हमने क्या किया,
जो मल्टीप्लाई था उधर जाके हो गया डिवाइड, नीचे लिख दिया, जो नीचे था यानी कि डिवाइड था उसको उधर भेज दिया, क्या हो गया मल्टीप्लाई। अब हम क्या कर सकते हैं, इजीली इसको काट सकते हैं, 9 1 जा 9 4 जा हो गया, 4 1 जा 4 2 जा और 4 5 जा, यानी कि x कितना आ जाएगा आपका 25%, यानी कि 36 का अगर आप 25% निकालते हो तो आपको आंसर मिलने वाला है 9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड, एक बार परीक्षा होती है, भी एग्जाम दे जाते हैं, उनमें से 90% स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड, हमें वो बच्चे निकालने हैं जो फेल हो जाते हैं। अब हम कहेंगे मैडम 10% फेल हो जाएंगे, सीधी सी बात है। इफ़ देयर वर 1600 स्टूडेंट्स, देखिए दो मेथड है, एक तो बिल्कुल इजी है, हमें सीधा पता है टोटल परसेंटेज कितनी होती है हमारी 100, पास्ट परसेंटेज कितनी है 90, तो फेल की परसेंटेज कितनी हुई हमारी 10, तो 1600 का 10% निकाल दो, हो गया सिंपल। दोनों ही मेथड में आपको करवा देती हूँ। देखिए भाई, टोटल परसेंटेज आपको पता होता है, बिल्कुल पता होता है, कितने होते हैं 100% परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, हो गया। अब पास्ट कितने हैं 90%, तो फेल कितने हुए भाई 100 माइनस 90 10%, और टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने दे रखे हैं मेरे बच्चों 1600, यही दे रखे हैं, तो 1600 का निकाल दीजिए आप 10%, निकाल दो, बिल्कुल इजी मेथड है। एक जीरो से ये जीरो कट, ये आ गया 160 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हमारे क्या हो जाने हैं फेल। अब देखिए सेकंड मेथड हम जो करने वाले हैं, जो थोड़ा सा लेंथी है बट वो भी इजी है। देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं टोटल स्टूडेंट, कितने हैं यहाँ पे हमारे 1600। अब हम लेंगे पास्ट, कितने हमारे 90%, ठीक है। अब लेंगे नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, भाई पास हुए कितने हैं उनका भी पता होना चाहिए हमें। 1600 मल्टीप्लाई उसका 90% निकाल दो, डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज हटाई तो क्या कर दिया डिवाइड बाय 100। अब 20 से 20 कर दी कट, 10 और 16 9 जार 144, ये क्या आगे वो बच्चे आगे जो हुए हैं पास। अब हम निकालेंगे फेल स्टूडेंट। अब फेल कैसे निकलेंगे, हमारे पास टोटल कितना था मेरे बच्चों 1600 टोटल है, पास हुए हमारे 1440, कर दो माइनस। अब जो बचे वो कौन से बच गए हमारे, जो हमारे हो गए थे फेल, हुआ आंसर इक्वल। दोनों ही मेथड मैंने आपको बता दिए, चॉइस आपकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों में क्या दे रखा है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रांसपोर्ट 6 आर्टिकल्स आर डैमेज्ड एंड 54 आर्टिकल्स आर लेफ्ट अनडैमेज्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द डैमेज आर्टिकल। कहीं हम लोग इधर उधर जाते हैं, सामान इधर उधर जाता है, उसमें से कुछ क्या हो गया डैमेज हो गया, ख़राब हो गया, और कुछ हमारा क्या रह गया बिल्कुल सेफ रह गया है। परसेंटेज निकालनी है उसकी जो हमारा डैमेज हुआ है आर्टिकल। अब देखिए उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि टोटल आर्टिकल्स क्या है हमारे पास। हमारे पास टोटल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं बेटे। अब देखिए डैमेज कितने हुए 6 और सेफ कितने बचे हमारे 54, तो टोटल आर्टिकल कितने आ गए आपके पास 60। अब हमें परसेंटेज जिसकी निकालनी है वो लिखिए, परसेंटेज ऑफ द डैमेज्ड आर्टिकल। अब देखिए मेरे बच्चे डैमेज कितने हुए हैं ओनली 6 और टोटल हमेशा परसेंटेज निकालते हुए कहाँ जाता है नीचे, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे हम इसको 100 के साथ। तो देखिए 0 से 0 कट, 6 से 6 कट, क्या बच जाता है ओनली 10, यानी कि 10% आर्टिकल ऐसे हो जाते हैं जो हमारे हो जाते हैं यहाँ पे खराब। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, कई बार वाटर के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं तो वो भी हम सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया, व्हेन ए वाटर टैंक इज 40% फुल,
एक जो पानी की टंकी है वो 40% भरी हुई है, इट कंटेन 120 लीटर ऑफ वाटर। अगर उसमें 40% पानी है तो उसके अंदर कितना वाटर आया हुआ है, 120 लीटर आया हुआ है। हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी प्योर्ड इट इनटू इट सो इट विल बी 60% फुल। हमें और कितना पानी उसके अंदर डालना पड़ेगा कि वो 60% क्या हो जाए, फुल हो जाए। सबसे पहले तो हमें यही नहीं पता कि टोटल वाटर कितना है, तो जो टोटल वाटर इन द टैंक, टोटल वाटर इन टैंक आप क्या लोगे, x। भाई x का 40% निकालोगे तो क्या आता है 120, यही है हमारे पास। तो क्या लोगे आप x का 40%, टोटल का 40% निकालने के बाद उसके अंदर वाटर कितना है 120, क्योंकि जो टोटल है, टोटल का ही तो 40% डला, तभी तो 120 लीटर वाटर पहुंचा उसके अंदर। तो कर दो अब x मल्टीप्लाई 40, क्या करोगे इसको रिमूव कर दो परसेंटेज, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 120। यहाँ क्या हुआ, मल्टीप्लाई इक्वल टू से उधर भेज दो मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि जो नीचे वो कहाँ पहुँच जाएगा, मल्टीप्लाई में। डिवाइड था मल्टीप्लाई में पहुँच गया, ये क्या ऊपर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में पहुँच जाएगा। हो गया 10 से 10 कट, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 और ये 0, कितना आ गया हमारा 300। यानी कि जो टोटल वाटर है वो हमारे पास है 300। अब इन्होंने क्या कहा है कि कितना लीटर वाटर और उसके अंदर डालेंगे कि वो 60% क्या हो जाए, फिल हो जाए। पहले तो इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब 60%, तो निकाल दो जरा अब 300 का 60% निकालने के लिए परसेंटेज रिमूव कर दो, डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कट, 3 0 0 और 3 6 4 18, ये आ गया हमारा 180 लीटर। टोटल वाटर था 300 लीटर। ठीक है, अगर हम 180 कब आया, 60 लीटर पे, 40 पे 120, यही था। अगर 180 में से 120 माइनस कर दो, अब ये 60 का है जी, ये 40 का है, कितना आया 60 लीटर। यानी कि 40% से 60% तक टंकी भरने के लिए हमें 60 लीटर और पानी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना, पहले स्टेटमेंट को समझो ध्यान से। क्या दे रखी है, हमें क्या दिया मेरे बच्चों कि जो 40% जो टंकी भरी हुई है 40%, उसमें 120 लीटर पानी है। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है कि अगर वो टंकी 60% भरे तो उसमें कितने और पानी डालने की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो क्या करोगे, सबसे पहले हमें यही नहीं पता कि टंकी के अंदर पूरा पानी आता कितना है, तो ले दो कितना आया x का क्या निकालोगे आप 40%, किसके इक्वल आया 120 के। हमारे पास टोटल वाटर निकल आता है 300। ठीक है, अब 300 का क्या निकालेंगे हम 60%, 60% निकालने ही हमारी टंकी में पानी आएगा जी 180। अब 40 से 60 पहुंचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 60 लीटर पानी की। तो यहाँ पे हमारा आज परसेंटेज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। होप सो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चन सारे के सारे आपके आज कंप्लीट क्लियर हो गए हों। अब आपको मिलती है एक वर्कशीट जो आपको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि मैथ्स विदाउट प्रैक्टिस कभी नहीं आता है। तो अभी वर्कशीट का टाइम है, अभी मैं आपको वर्कशीट देने वाली हूँ। देखिए आपके लिए वर्कशीट, पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। होप सो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना कभी ना भूले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।